सीजन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जीबी से होती है, जिसकी तरफ एक लड़का फूल लिए बढ़ रहा था और वो खुश होकर सोचती है आखिर वो बड़ा दिन आ ही गया जब कोई मुझे प्रपोज करेगा। लेकिन तभी वो देखती है वो लड़का उसके पास से गुजरकर किसी और लड़की को फूल दे देता है और वो भी सबके साथ क्लैपिंग करने लगती है। वो सोचती है मैं तो मेन कैरेक्टर थी और फिर उसकी आँख खुल जाती है, यानी ये एक सपना था। जीबी अपने टैबलेट में अपना फेवरेट नॉवेल देखती है और यही हमें पता चलता है उसके ख्वाब में फूल देने वाला लड़का इस नॉवेल का हीरो जीसो है। जीबी एक के आइडल है जो शूट करवाने के बाद लाइव जाती है और वो अपना फोन ऐसे ही रखकर चार्ज करने चली जाती है। उसके फोन के पास दो लड़कियां उसके बारे में बातें कर रही थी कि जीबी बहुत बदतमीज है और लाइव वीडियो की वजह से उनकी बात वायरल हो जाती है। हर कोई जीबी को बातें बनाने लगता है, जिस पर वो काफी अपसेट होती है। जीबी अपने स्कूल जाती है जहाँ हर कोई उसे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहा था। वो कुछ लड़कियों को बातें करती सुनती है जो कह रही थी जीबी ने स्कूल को अपना घर समझा हुआ, जब दिल चाहता है आती है और फिर शूट का बहाना करके चली जाती है। जीबी उनकी बातें सुनकर बहुत दुखी होती है। फिर वो सुनती है उनमें से एक लड़की अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए जीबी के साथ सेल्फी लेकर पोस्ट करने का कहती है। जीबी खुद ही उनके साथ सेल्फी बनाकर अपने अकाउंट पर डाल देती है, जिससे उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं। रात को जीबी नॉवेल पढ़ रही थी जिसके हीरो के साथ सब बुरा करते हैं, लेकिन एंड पर उसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। जीबी सोचती है मेरे साथ भी हर कोई बुरा ही करता है, शायद मेरी जिंदगी में भी हैप्पी एंडिंग हो। तभी उसे किसी का मैसेज आता है क्या कर रही हो। वो जवाब देती है नॉवेल पढ़ रही हूँ, जिस पर वो पूछता है कुछ हुआ है क्या। जीबी काफी हैरान होकर पूछती है तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है तुम जब उदास होती हो तब नॉवेल्स पढ़ती हो। जीबी एक शो में जाती है जहाँ होस्ट के सवालों के जवाब देते हुए उसे अपने फेवरेट नॉवेल का हीरो जीसू नजर आता है। वो उसके पास जाने लगती है लेकिन उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन जीसू उसे पकड़ लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम दोनों को स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल में देखते हैं। जीसू ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे वो छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाती है। यही जीबी सोचती है जब जीसू ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं नॉवेल की फीमेल लीड की बॉडी में आ गई। इसके साथ ही नॉवेल का पोस्टर दिखाया जाता है तो फीमेल लीड की जगह जीबी की फोटो होती है। जीबी को काफी दुख होता है। वो कहती है मैं नॉवेल में आ गई और उससे भी बुरी बात है कि वो भी विलेन बनकर। क्लास में वो दो लड़कियों को देखती है जो विलेन कैरेक्टर की दोस्तें थी और वो नॉवेल की हीरोइन डेमी को बुली करती थी। स्पोर्ट्स के लिए सब यूनिफॉर्म चेंज कर रहे थे जब नॉवेल की फीमेल लीड डेमी को उसका यूनिफॉर्म नहीं मिलता, जिस पर जीसू उसे अपना यूनिफॉर्म देता है। लेकिन नॉवेल में ये सीन लिखा था इसलिए जीबी डेमी को बता देती है उसका यूनिफॉर्म कहाँ है, जिस पर जीसू को लगता है उसी ने छुपाया था, इसलिए वो उसे डेमी से दूर रहने का कहता है। जीबी जीसू और डेमी को अकेले में बात करता देखती है तो काफी खुश होकर खुद से कहती है मुझे लाइव रोमांटिक नॉवेल देखने को मिल रहा है। उधर डेमी जीसू से कह रही थी मुझे सब इसीलिए बुली करते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी क्लोज हूँ। जीसू कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। डेमी वहाँ से चली जाती है तो जीसू जीबी को देखकर पूछता है तुम मेरा पीछा कर रही हो। जीबी कहती है मैं तुम्हारा नहीं डेमी का पीछा कर रही थी कि अगर उसे कोई तंग करे मैं उसकी मदद करूँ, जिस पर जीसू कहता है वो तुम हो जो उसे बुली करती हो, तुम उससे दूर रहोगी तो सब ठीक रहेगा। उसके जाने के बाद जीबी दुखी होकर सोचती है नॉवेल हो या रियल लाइफ सब मुझे बुरा समझते हैं, लेकिन मुझे एक चांस मिला है तो मैं सब ठीक करूंगी। जीबी को घर का एड्रेस भी नहीं पता था। वो एड्रेस ढूंढने स्टाफ रूम में जाती है लेकिन वहाँ कोई आ जाता है तो वो बहाना बनाकर बिना एड्रेस ढूंढे वहाँ से चली जाती है और परेशान होती है कि मैं क्या करूँ। वो काउंसलर रूम में चली जाती है जहाँ जीसू आता है जो रूम का डोर बंद करके लाइट ऑफ करके सीधा उसके पास आ जाता है। जीसू ने जीबी को सिक्योरिटी गार्ड से बचाने के लिए लाइट और डोर बंद किया था। सिक्योरिटी गार्ड के जाने के बाद वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर जीबी कहती है ये अजीब है लेकिन इस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जीबी वहाँ से जाने लगती है लेकिन गार्ड ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। जीबी सोचती है मैं नंबर 1 फैन हूँ जो नॉवेल में एंटर हुई, लेकिन ऐसा फैन होने का क्या फायदा जिससे नॉवेल का मेन कैरेक्टर ही नफरत करता हो। जीबी सो जाती है तो उसे सपना आता है जिसमें सब लोग कह रहे थे जीबी हर वक्त मसले पैदा करती रहती है, हम इसे पसंद नहीं करते। जीबी सपने की वजह से रोने लगती है और जीसू उसके पास आकर उसे कंफर्टेबल करता है। सुबह को जीबी उठती है तो वहाँ स्टूडेंट प्रेसिडेंट को देखती है। वो जल्दी से क्लास की तरफ जाने लगती है लेकिन स्टूडेंट प्रेसिडेंट कहता है पहले खुद को शीशे में देख लो। जीबी शीशा देखती है तो उसके सर पर एक नोट था जिस पर जीसू ने लिखा था अगर ये बात किसी और को पता चली तो मैं
तुम्हें मार डालूंगा। जीबी अपनी दोस्तों के साथ थी। जब वो डेमी को अकेले बैठे देखती है तो अपनी दोस्तों से पूछती है मेरी वजह से ही डेमी से कोई बात नहीं करता। उसकी दोस्तें कहती हैं डेमी बहुत रूड है। तभी जीबी देखती है डेमी को कोई लड़की बुलाती है लेकिन वो इग्नोर करती है। डेमी के ऊपर एक गमला ऊपर से गिरने लगा था। जीबी उसे आवाज लगाती है लेकिन वो नहीं सुनती तो वो उसे खींच कर कहती है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही थी। जीबी की टांग पर चोट लग गई थी, जिस पर डेमी उससे माफी मांगती है और बताती है मुझे ऊंचा सुनाई देता है और ये बात कोई नहीं जानता था। जीबी को समझ आ जाता है कि डेमी की ये ना सुनने की बीमारी की वजह से सब लोग उसे रूड समझते हैं। रात को जीबी काउंसिल रूम में आती है तो वहाँ जीसू के दोस्त जिनवू को देखती है जो उसे कहता है तुम यहीं सो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगले दिन जीबी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखती है जिसमें लिखा था कि जीबी ने ही डेमी के बारे में अफवाह फैलाई है, लेकिन डेमी वैसी नहीं है। सब लोग जीबी को बुरा भला कह रहे थे कि उसकी वजह से हमने डेमी को गलत समझा। जीबी उनसे कहती है अगर तुम लोगों को बुरा लग रहा है तो उससे माफी मांग लो। जीबी एक और पोस्ट लिखती है जिसमें वो डेमी से सॉरी करती है। डेमी से बाकी सब भी माफी मांगने लगते हैं और जीबी को भला बुरा कहते हैं तो डेमी उनको सच बताने लगती है, लेकिन जीबी मना कर देती है। जीसू को भी इस बात का पता चल जाता है और उसका दिल भी जीबी की तरफ से साफ हो जाता है। जीबी डेमी को किसी लड़के के साथ देखती है तो उसे पता चलता है वो जीसू को नहीं किसी और को पसंद करती है। डेमी को फेयरवेल पर उसका लवर प्रपोज करता है तो वो जीसू को बताकर उसके साथ चली जाती है। जीबी और डेमी की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो क्लास में भी इकट्ठी बैठी थी। जीबी जिनवू के काम कर रही थी और यही हमें पता चलता है कि वो हर रोज जीबी को काउंसलर रूम में सोने देता है और उसे खाना भी देता है। जीबी वहाँ से चली जाती है तो जीसू उससे पूछता है तुम दोनों इकट्ठे हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जिस पर जिनवू कहता है तुम्हें और डेमी को इकट्ठे ना देखकर मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। जीबी को जब से पता चला था डेमी किसी और से प्यार करती है, वो डेमी को जीसू से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही थी और इस कोशिश में उसे काफी चोटें भी आती हैं। जीसू उसे बातें सुनाता है कि किसी की मदद करने को खुद जख्म खाना पागलपन होता है। जीबी सोचती है ये लाइन तो नॉवेल में जीसू ने डेमी से कही थी तो ये मुझसे क्यों कह रहा है। जीबी किसी तरह घर का एड्रेस पता कर लेती है और बिलाखिर उसे रहने के लिए घर मिल ही जाता है। जीसू को भी पता चल जाता है कि जीबी अपने घर चली गई है तो उसे गुस्सा आने लगता है। जीसू के दोस्त उससे पूछते हैं वो अचानक काउंसलर रूम में आकर क्यों रहने लगी थी, कहीं उसे तुम पर सीक्रेट क्रश तो नहीं। जिस पर जीसू भी सोच में पड़ जाता है। जीबी के पास डेमी की चीजें थी जो विलन कैरेक्टर ने उसे बुली करके ली थी। जीबी उसमें से एक हेयर पिन की एड लगा देती है तो उसे एक कस्टमर वो पिन बाय करने के लिए राब्ता करता है। जीबी उससे मिलने जाती है तो वो एक छोटा बच्चा था। वो जीबी को बताता है कि वो ये पिन अपनी मॉम के लिए लेना चाहता है, जिस पर जीबी उसे वो गिफ्ट दे देती है। बच्चा उसे बताता है कि मेरे भाई ने मुझे बिना पैसों के कुछ लेने से मना किया है। जीबी देखती है उस बच्चे को कुछ लड़के तंग कर रहे हैं तो वो उनको पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। जीसू डायरी लिखते हुए जीबी के बारे में ही सोच रहा था कि उसे एक कॉल आती है। वो तुरंत वहाँ जाता है जिस पर जीबी को पता चल जाता है कि बच्चे का भाई कोई और नहीं जीसू है। जीबी उनके साथ उनके घर जाती है तो वो सामान देखने लगती है। जब उसे जीसू की डायरी नजर आती है जिसमें वो अपना नाम देखती है, लेकिन जीसू उससे वो डायरी ले लेता है। जीबी के जीसू के भाई से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो उसका ख्याल रखने लगी थी, जिसके कारण जीसू और जीबी भी क्लोज आ गए थे। जीसू जीबी को वीकेंड पर डेट पर चलने का कहता है क्योंकि उसे लग रहा था जीबी उसे पसंद करती है। अगले दिन दोनों तैयार होकर बाहर जाते हैं जहाँ खाना खाकर वो दोनों कपल फोटो बनवाते हैं। जिनवू को पता चलता है कि जीबी और जीसू डेट पर गए हैं तो उसका मूड खराब हो जाता है। इधर जीसू और जीबी काफी एंजॉय कर रहे थे। जीबी जीसू से पूछती है तो जीसू से बताता है कि मैं स्कूल में एक लड़की को पसंद करता हूँ। ये सुनकर जीबी को डेमी याद आती है और वो उसे तसल्ली देने लगती है कि मैं जानती हूँ तुम डेमी को पसंद करते हो, लेकिन उसे जाने दो। जीसू हक्का बक्का होता है कि वाह, जो बात मुझे भी नहीं पता वो इसे कैसे पता चली। वो जीबी को बताता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ उसकी रक्षा करता था क्योंकि सब लोग उसे मेरी वजह से तंग करते थे। जीबी घर जाकर अपनी और जीसू की फोटो सोशल मीडिया पर लगाती है जिसमें उसने जीसू को टैग किया था, जिसे देखकर जीसू काफी खुश होता है। जीबी से जीसू का एक दोस्त शिन मिलने आता है और उसे कहता है तुम नॉवेल्स के सीन खराब कर रही हो, अब डेमी जीसू के साथ नहीं रहेगी और हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। जीबी उसे बताती है कि मैं जीसू को हर्ट होने से बचाने के लिए सीन चेंज कर रही थी, जिस पर वो उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी, जीसू तुम्हें पसंद करने लगा है तो क्या अब तुम उसे खुश रखने के लिए हमेशा यहाँ रहोगी। शिन
शिन उसे समझाता है कि एंडिंग वैसी ना हुई जैसी राइटर ने सोची है, तो हम हमेशा के लिए यहाँ फंस कर रह जाएंगे। शिन की बहन की डेथ हो गई थी, जिसके बाद नॉवेल पढ़कर वो सोचता है उसे भी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ हैप्पी एंडिंग होती है, और वो वहाँ आ जाता है। जीसू का दोस्त जिनवो जीबी को पसंद करता था और उसने ये बात जीसू को भी बता दी थी। जिनवो उसे एग्जाम्स की तैयारी करवाने लगता है और उन दोनों को साथ देकर जीसू बहुत जेलस होता है। वो जिनवो से कहता है मैं जीबी को हमेशा पसंद करता रहूंगा। जिनवो पूछता है क्या तुम लड़ना चाहते हो? जीसू को विश्वास होता है कि जीबी उसे रिजेक्ट नहीं करेगी बल्कि जिनवो को रिजेक्ट कर देगी। स्कूल में ये बात मशहूर हो जाती है कि जीबी एक टाइम पे 2 लड़कों के साथ चक्कर चला रही है, जिस पर जीसू जीबी से सबके सामने पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो वो मना कर देती है। फिर वो उसे जिनवो के बारे में पूछता है तो वो कहती है मैं किसी को पसंद नहीं करती। जीसू सबसे कहता है तुम लोगों ने सुन लिया, ये लड़की हम दोनों में से किसी को पसंद नहीं करती, लेकिन मैं इसे पसंद करता हूँ, इसलिए आइंदा कोई भी झूठी खबर फैलाने से पहले उसके बारे में अच्छे से पता कर लेना। शिन जीबी को बताता है कि तुम नॉवेल की मेन कैरेक्टर बन गई हो, जिस पर जीबी शॉक रह जाती है। उसकी वजह से वाकई नॉवेल पूरी तरह बदल गया था। जीसू जीबी की पसंद नापसंद के बारे में पढ़कर उसे अनार का जूस लाकर देता है, जिस पर जीबी को काफी अच्छा लगता है। क्लास में जीबी के पास बुक नहीं थी तो टीचर उसे पीछे खड़ा होने का कहती हैं। जीसू के पास बुक थी लेकिन वो भी कहता है मेरे पास बुक नहीं है और जीबी के पास खड़ा हो जाता है। जीसू तो जीबी को पसंद करता ही था, लेकिन जीबी भी जीसू से अपने प्यार का इजहार कर देती है, जिससे जीसू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जीबी शिन से कहती है मैं बहुत परेशान हूँ, जिस पर शिन उसे सब भूलकर डेटिंग एंजॉय करने का कहता है। जीबी जीसू से कहती है कि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जीसू उसे कहता है मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफी है। जीबी शिन को बताती है मैं अब इसी दुनिया में रहूंगी। वो उसे कहती है मुझे नई जिंदगी जीने का एक चांस मिला है जिसे मैं खोना नहीं चाहती। जीबी जीसू को डेटिंग के रूल्स बताती है कि तुम दिन में मुझे सिर्फ एक बार कॉल करोगे। जीसू कहता है हम डेट पर जाएंगे, तो जीबी कहती है हम कपल्स ड्रेस पहन के जाएंगे, जिस पर जीसू कहता है कपल फोटो लेकर सोशल मीडिया पर लगाएंगे, लेकिन जीबी मना कर देती है क्योंकि उसे इस रिलेशनशिप का किसी को भी नहीं बताना था और सीक्रेट रखना था। जीसू के कहने पर जीबी उसकी फोटो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर देती है। तभी जीसू उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, और उसके जाने के बाद जीबी को हर चीज धुंधली नजर आने लगती है। वो उसी शो में थी जहाँ से वो नॉवेल में गई थी। उधर नॉवेल में जीबी के बारे में किसी को कुछ याद नहीं था। शिन जीसू से कहता है जीबी का नंबर नहीं लग रहा, तो जीसू पूछता है कौन जीबी? शिन जीबी के घर जाता है तो डोर लॉक था और क्लास में जीबी की चेयर भी खाली थी। जिनवो को भी जीबी के बारे में कुछ याद नहीं था। उसकी बनाई हुई जीबी की फोटोज में से भी जीबी गायब थी। जीसू को जीबी के बारे में याद आने लगता है तो वो शिन से पूछता है कि तुमने जीबी की बात की थी, मुझे बताओ वो कौन है? जिस पर जीसू उसे कहता है खुद याद करो। जीसू को धीरे धीरे सब याद आ जाता है तो वो शिन से पूछता है जीबी कहाँ है? शिन उसे सब बता देता है कि वो किसी और दुनिया से ताल्लुक रखती है, उसे अपनी जिंदगी में खुश रहने दो और तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। जिनवो भी उन दोनों की बातें सुन लेता है और उसे भी जीबी के बारे में सब याद आ जाता है। जीबी शो में सवालों के जवाब दे रही थी जब लाइट ऑफ होती है, और लाइट आने पर वो किसी को भी कहीं नजर नहीं आती और सब समझते हैं वो सवालों के जवाब देने से डर के भाग गई है। जीबी एक बार फिर नॉवेल वर्ल्ड में पहुंच चुकी थी। जीसू शिन को मना करता है कि जीबी को मत बताना, मैं सब जान गया हूँ। जीसू और जिनवो ये शो कर रहे थे कि जीबी 2 हफ्ते बीमार रहने के बाद स्कूल आई है, जिस वजह से जीसू उसे दवाई देता है। जिनवो जीबी के साथ बैठी हुई थी। जब जिनवो उसे बताता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जीबी काफी हैरान होती है, जिस पर जिनवो कह देता है मैं तो मजाक कर रहा था। शिन जीबी से पूछता है अब तुम क्या करोगी? तो वो कहती है मैं नहीं जानती। वो शिन को बताती है कि मैं उस दुनिया में थी और वहाँ से भागना चाहती थी और फिर मैं इस दुनिया में आ गई। जीसू जीबी का स्केच बनाता है और जब जीबी उससे इसकी वजह पूछती है तो वो कहता है फोटोज गायब हो सकती हैं लेकिन स्केच नहीं। जीबी फैसला कर लेती है कि वो अब इस दुनिया में रहेगी। शिन और जीसू क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे जब शिन उसे पूछता है तुम जीबी को नहीं बताना चाहते कि तुम सब जानते हो? जीसू कहता है नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है वो एक दिन फिर बिना बताए गायब ना हो जाएगी, इसीलिए मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ कि वो यहीं रह जाए। जीबी उसकी बातें सुनकर एक लेटर लिखती है जिसमें जीसू को बताती है कि मैं जब यहाँ आई तो कई मुश्किल में थी, लेकिन तुमने मुझे सपोर्ट किया, तुम्हारी वजह से मैं वैसे जी पाई जैसे जीना चाहती थी। वो जीसू को लेटर देने जाती है और जीसू को फोन करके बुलाती है। तभी उसके हाथ से लेटर
लेटर गिर जाता है और जब जीसू आता है लेटर उठाकर खोलता है लेकिन वो खाली था। जीसू को एक बार फिर सब भूल जाता है लेकिन उसे अपने बनाए हुए स्केच को देखकर सब याद आ जाता है। जीबी उस शो में थी जहाँ सब लोग जा चुके थे और वो वहाँ से अपने घर जाती है और लाइव आकर उन सब न्यूज पर बात करती है जो उसके बारे में फैली हुई थी। ग्रेजुएशन डे पर जीसू जीबी का इंतजार करता रहता है लेकिन वो नहीं आती तो वो उसकी चेयर पर एक बुके रख देता है जिस पर एक नोट लगा था और उसमें लिखा था, अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जीबी अपनी कंपनी में थी जब शिन उसे मिलने आता है। जीबी उसे देखकर काफी हैरान थी तो शिन उसे बताता है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद मैंने आंखें बंद की तो मैं यहाँ आ गया। जीबी जीसू को याद करते हुए कहती है, आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ टाइम गुजारना चाहती हूँ। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब जीबी नूडल्स खाते हुए ग्रुप में मैसेज कर रही थी लेकिन कोई भी उसका रिप्लाई नहीं देता और जीसू उसकी पिछली टेबल पर बैठा था। स्टार्ट में जीबी किसी से नॉवेल पढ़ते हुए मैसेज पर बात कर रही थी जिस पर उसने कहा था तुम जब सैड होती हो उस वक्त उससे जीसू ही बात कर रहा था। ये सब नॉवेल में जाने से पहले हो रहा था और जीसू को बार बार नॉवेल वर्ल्ड का सपना आ रहा था जो 1 माह तक आते रहे और वो कहता है मैं तो जीबी का फैन भी नहीं हूँ, मुझे ये सपने क्यों आ रहे थे। जिस दिन जीबी रियल वर्ल्ड से गायब होकर नॉवेल में गई थी उस दिन वहाँ सचमुच जीसू आया था और उसे पता चलता है कि उसके सब सपने सच थे। वो नॉवेल में जीबी से मिलने वाला था। नॉवेल में जीसू ने जो कहा था मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा ये भी जीसू ने सपने में देखा था। जीबी की बर्थडे थी और उसकी फोटो पर जीसू की कही हुई बात कमेंट की गई थी जिस पर वो भागकर उस जगह जाती है जहाँ जीसू ने वो बात की थी। वहाँ जीसू को ना पाकर वो रोने लगती है। तभी जीसू वहाँ आ जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हारा फैन हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ फोटो ले सकता हूँ। जीबी उससे उसका नाम पूछती है तो वो कहता है मैंने तुम्हें मिस किया। जीबी पूछती है क्या तुम वाकई जीसू हो तो जीसू उसे बर्थडे विश करता है। जीसू एक जगह बैठा नॉवेल पढ़ रहा था जब जीबी भी वहाँ आ जाती है। वो उसे पूछती है तुमने मेरी परफॉर्मेंस देखी, अच्छी थी ना। तो जीसू कहता है मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा जो बहुत अच्छी है। जीबी कहती है ऐसे तुम मेरे प्यार में पड़ते जाओगे। तो जीसू कहता है मेरा इस प्यार से बाहर आने का भी कोई इरादा नहीं है। जीबी हंसने लगती है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।